हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। भारत परिषद ने अपना 34वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। राजधानी लखनऊ के डिप्लोमा इंजीनियर संघ के प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मूर्ति रंगनाथ पांडे, पूर्व चुनाव आयुक्त मनोज कुमार समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। आपको बताते चले कि परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने कहा कि हर जाति को उसकी आबादी के अनुपात में राजनीति। भारत परिषद का ये 34वां स्थापना दिवस है और इसमें हम लोगों ने जो विषय चुना है वो है जाति न्याय आंदोलन। सवाल है कि जाति न्याय है क्या, ये आप लोगों के अंदर, सबके अंदर उत्सुकता होगी। तो जाति न्याय का मतलब है कि प्रत्येक जाति को भागीदारी और हिस्सेदारी होना चाहिए, उसको हम लोग कराएंगे। उसका आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं। प्रत्येक जाति, अभी तक जो व्यवस्था चल रही है वो अगड़े पिछड़े और दलित के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और उसके हिसाब से आरक्षण देके और वो व्यवस्था चली जा रही। उस आरक्षण की व्यवस्था से ये हुआ है कि सभी वर्गों की, कुछ बड़ी बड़ी जो जातियां हैं, 3-4 हर वर्ग में, चाहे अगड़े की 2-4 जातियां हो, पिछड़े की 8-10 जातियां हो, दलितों की कुछ 4-6 जातियां हो, सारा का सारा लाभ यही जातियां उठा रही हैं। जबकि तमाम सैकड़ों जातियां हैं हर वर्ग में जिनको कि लाभ नहीं मिल रहा है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि पिछड़े 79 जातियां हैं, जबकि उस पिछड़े 79 जातियों में से मुश्किल से 7-8 जातियों को लाभ ले रही हैं। सारा का सारा लाभ ले रही है, वही नौकरी में जा रही हैं, विधायक MLA MP ग्राम सभा पंचायत सभा सब वही जा रहे हैं। उसी तरह दलितों में भी 63 जातियाँ हैं, लेकिन 2-4-6 जातियाँ ही उसका लाभ उठा रही हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये घोर अनैतिक व्यवस्था है, ये घोर दमनकारी व्यवस्था है, शोषणकारी व्यवस्था है और संविधान के खिलाफ बिल्कुल असंवैधानिक व्यवस्था है। तो इसको ख़त्म करके हम लोगों ने ये तय किया है कि हम हर जाति को उसकी संख्या के हिसाब से हम लोग उनको हिस्सेदारी और भागीदारी कराएंगे। और क्योंकि ये क्यों ऐसा अवसर आया, क्योंकि अब जाति जनगणना हो रही है, तो जाति जनगणना के बाद तो हर जातियों की संख्या आपके पास उपलब्ध रहेगा। ब्राह्मण से लेकर डोम तक की संख्या आपके पास उपलब्ध होगा। तो डोम को भी जो व्यवस्था में उतना ही हक है जितना कि ब्राह्मण को है। तो ब्राह्मण लोग तो हक पा रहे हैं, यादव तो सब ले रहे हैं, वर्मा ले रहे हैं, मौर्य ले रहे हैं, लेकिन डोम को कहाँ मिलेगा। उसी तरह तमाम मुस्लिम जातियाँ हैं, कंजर हैं, मुस्लिम जातियाँ, तमाम रंगरेज है और ऐसे तमाम आप मुस्लिम जातियाँ जो कि पिछड़े जातियों में हैं, उनको भी कुछ नहीं मिला। वो भी अपने जाति के नाम से जब जाति होगा तो उनको भी मिलेगा। तो हम लोगों की मांग है कि ये अगड़े पिछड़े दलित का जो विभाजन है या वर्गीकरण है, जो ख़त्म किया जाए और सभी जातियों को उनके संख्या के आधार पर उनके लिए पद, नौकरी, विधानसभा में स्थान, गाँव सभा में स्थान, पद और नौकरी सब जो है उनको जात के संख्या पर आधार पर दिया जाए। जिसकी संख्या भारी, जो पुरानी नारा है, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इससे क्या होगा कि सभी जातियों को हक और हिस्सा मिलेगा, सभी जातियों के साथ न्याय होगा और एक सबसे बड़ा सुखद बात हुआ कि सब में भाईचारा होगा, सब में आपसी प्रेम होगा, राष्ट्र में एकता होगी और सभी सशक्त होंगे, सभी संपन्न होंगे और सभी जातियों को सम्मान मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने जाति न्याय, और यही जाति न्याय है कि किसी जाति को हम छोड़े नहीं, सबको सम्मान और दिलाएं। अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? करने के लिए हम न्याय समिति बनाएंगे जिसमें हर जात के लोगों को शामिल करेंगे और उन लोगों को शामिल करेंगे जिनको अभी तक हक हिस्सा नहीं मिला और गांव-गांव से लेके ये पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन जाति न्याय के लिए शुरू करेंगे। इसीलिए इसे नाम दिया गया जाति न्याय आंदोलन। सर, क्या लगता है कि जो है जी ये जो न्यायालय की बात आ रही है, जो सबकी बात आ रही है कि जो है जनगणना होगी, जनगणना शुरू हो गई है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है
और ये बहुत जल्दी आने वाली है। ये भ्रम में न रहिए, ये भ्रम ने इसलिए नहीं रही है कि पूरी तरह से राजनीतिक खेल है, खास करके मोदी जी का राजनीतिक खेल है। मैं तो कहता हूँ राजनीतिक जनता के साथ मोदी जी बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। इसलिए हम समय के पहले हम लोगों ने इसे सचेत कर है जनता से, समझ लीजिए कि आपके साथ धोखा ना हो जाए। और अगर ये जान लीजिए कि अगर जाति जनगणना के साथ धोखा किया गया तो जाति संघर्ष होगा, इस देश में बचा पाना मुश्किल होगा, देश विखंडित हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग सचेत कर रहे हैं कि देश को बचाना है तो जाति न्याय करिए, एक एक जाति को हिस्सा दीजिए, नहीं तो इस देश को नहीं बचा पाएंगे। हम लोग हमेशा संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं, इसीलिए संविधान के अनुरूप ये हम लोग कह रहे हैं कि हर जाति को हिस्सा दीजिए, नहीं तो देश नहीं बचेगा, फिर आपके हाथ से कुछ नहीं रहेगा और ये जाति नष्ट हो जाएगा और इस देश के ही लोग भारत को नष्ट कर देंगे। चुनाव से पहले लिस्टें गायब हो जाती है, जाति जनगणना किस तरह से होगी सर? जाति जनगणना के लिए कमीशन बनेगा, बहुत हजार लाखों लोग इसमें लगाए जाएंगे, ये चुनाव के तो ही होगा। ये आप भ्रम मत पालिए, ये पता नहीं, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि जाति जनगणना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है, ये समाज के लिए नहीं है। समाज के लिए रहता तो ये होता, राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक लाभ उठाएंगे लोग। और ख़ास करके अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपने सवाल उठा दिया, ये मोदी जी का तनहा मुद्दा है, वो जाति जनगणना करा के 52% पिछड़ों को हिस्सेदारी करना चाहते हैं। उन पिछड़ों का जिसमें कि 79 जातियाँ हैं, जिसमें कि सिर्फ 5-6 जातियाँ लाभ उठाती हैं, उसमें 60 से ज़्यादा जातियाँ उसको कुछ मिलता ही नहीं है। वो लाभ उठा के अकेले भारत के नेता बनना चाहते हैं पिछड़ों को, तो फिर उसके बाद न उनको ज़रूरत रहेगी RSS की और न ज़रूरत रहेगी आपके हिंदू राष्ट्र की। और अकेले मोदी जी आजीवन जब तक चाहेंगे 52% वोट लेके देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग चिल्लाते रहेंगे, डंडा पीटते रहेंगे, मोदी जी का बाल बांका नहीं करेंगे। सर, भारत परिषद द्वारा 34वां स्थापना दिवस माना जा रहा है, जिसमें आप आजमगढ़ से आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मऊ जनपद से आए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाह रहे हैं कि जैसे मोदी जी हर जाति की गणना कर रहे हैं, तो हर जाति की गणना से क्या वह करेंगे ये संदेह है। इसलिए हर जाति में गरीब हैं, गरीबों की जनगणना की जाए और गरीब का हक दिया जाए। इसी बिंदु पर आपको क्या लगता है कि किस हिसाब से कार्यकाल चल रहा है, कार्य हो रहे हैं मौजूदा सरकार में, जो एक आदमी एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में भी वोट डालने जा रहा है? अभी राहुल गांधी का बयान आया है कि मुंबई का आदमी दूसरी जगह गया वोट डालने, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि सबकी अलग अलग जानकारी अलग है, तो वह अपने हिसाब से अपने विचार से कुछ कर रहे हैं, लेकिन सत्यता क्या है उस आधार पर अगर जज साहब कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसका महत्व सबको देना चाहिए, चाहे मीडिया तंत्र हो, चाहे आने वाली युवा पीढ़ी हो, क्योंकि युवा पीढ़ी का भी भविष्य उसमें निहित है। अगर देश कहीं और साइड लिया तो वह यह नहीं कहेंगे कोई कि ऐसा कोई गांधी जी नहीं पैदा हुआ, नहीं तो हम आज इस जगह नहीं जाते। इतना तो जरूर इनके कहने और करने की उम्मीद इस देश में कुछ लोगों के कान तक तो जाएगी ही, दिमाग तक जाएगी, इसलिए यह अलख जगा रहे हैं। और करीब करीब 30 साल के लगभग हो गया, 92 से ये चल रहा है इनका, और बहुत से कार्य हुए हैं इनके बोलने पर, और उल्लंघन करने वालों को विरोध किए हैं। जैसे अनुरोध विरोध प्रतिरोध संगठन किया है आजमगढ़, मऊ, बलिया और लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई, हर जनपद में कार्य हो रहा है। राजनीति शुद्धिकरण होनी चाहिए, इसलिए हमेशा जज साहब अपना स्टेटमेंट देते रहते हैं। हम लोग उनके साथ सहयोगी हैं, उनके एक एक अंग स्वरूप हैं, सच्चाई को बिखेरने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। सबकी नजर हमारी।